हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। क्वेश्चन कर रहे थे ना ट्रिगोनोमेट्री का। आइए। मैक्सिमम मिनिमम का ना। देखिए, सब लोग ध्यान दीजिए। मैक्सिमम मिनिमम का 26 नंबर सवाल सैटरडे के क्लास में हम लोग 25 नंबर तक किए थे, है ना। मैक्सिमम मिनिमम का थ्योरी और 25 सवाल किए थे। बाकी 26 नंबर से आइए सब लोग। देखिए, तो ये फॉर्मूला है। ये सवाल जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा जो है ये फॉर्मूला है। ओके सर, फॉर्मूला क्या है? तो आप देख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। आप देख पा रहे हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है। देख लीजिए, 1 स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे साइन पावर 4 थीटा, फिर बीच में माइनस का 2ab। आप देख सकते हो, -2 ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये जो यहां से यहां तक दिख रहा है ना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है। आप हमको बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, और इसी का यहां पर ये होल स्क्वायर। बताइए, इसको हम क्या कह सकते हैं? साइन कॉस पावर 4 थीटा कह सकते हैं। ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, सिंपली आपसे पूछा जा रहा है। एक बात बताइए, यहां पर मैक्सिमम मान इसका कितना होगा? 1 ही तो होगा। 1 का पावर 4 1 होगा। मिनिमम मान कितना होगा? 0 की -1? -1 नहीं, 0। पावर इवन है कि ऑड है? इवन है, तो -1 कैसे हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। कॉस स्क्वायर का मिनिमम मान 0, याद है? वैसे ही कॉस पावर 4 पावर सम है, इसलिए मिनिमम मान 0 हो जाएगा। मैक्सिमम मान जो है आपका वो 1 हो जाएगा। आंसर कौन सा? बी नंबर। ये कौन सा पैटर्न पर सवाल है? तो ये सबसे स्टार्टिंग में पैटर्न नंबर 1 से पहले जो मैंने पढ़ाया था कि इसका मैक्सिमम क्या होगा, उसका मिनिमम क्या होगा, उस पर ये सवाल चला गया। इसका सॉल्यूशन हो गया cos पावर 4 थीटा, और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, लेकिन पावर 4 करने पर वो प्लस हो गया। मैक्सिमम वैल्यू +1 का पावर 4 1 ही हो जाएगा। इसको बता चुके थे ना, याद है? इसका आंसर कितना आया था? 7 आया था। गुड। ये देखिए जी, क्या कहता है 28 नंबर। 28 नंबर सवाल क्या कहता है भाई? ध्यान देंगे सब लोग। सवाल कहता है कि इसका अधिकतम मान कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। इसका मैक्सिमम मान कितना होगा? सवाल कह रहे थीटा और π/2 के बीच 0 मतलब कितना? 0 डिग्री, समझ रहे हैं? π/2 मतलब 90 डिग्री। तो 0 और 90 के बीच
इसका अधिकतम मान क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है ना। तो आप बताइए इसका अधिकतम मान क्या होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसका अधिकतम मान क्या होगा। देखो जरा सब लोग, सारे विद्यार्थी आप देखिए, ये पता है क्या है, ये है साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई 6, ये चीज है। वो इसका पैटर्न पकड़ सकता है। एंगल को मत देखिए, एंगल क्या है, थीटा है, मान लीजिए थीटा यहां भी है, थीटा यहां भी है, तो पैटर्न क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दोनों जगह एंगल सेम है ना, आप उसको थीटा एज्यूम कर लीजिए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये पैटर्न नंबर 1 है, पैटर्न नंबर 1 है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। आप देख लो, साइन के साथ गुणा में कुछ नहीं मतलब 1 है, और कॉस के साथ गुणा में मतलब कुछ नहीं 1 है। तो पता ही क्या है, ए है, ए है, आई क्या है, बी है, बी है। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, हमसे कहता है मैक्सिमम मान कितना होगा। एक बात बताइए, मैक्सिमम मान क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना होगा जी, √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका अधिकतम मान आ गया √2। अब सोचना है कि x का मान क्या रखे जिससे कि ये √2 दिख जाए। तो आपको नहीं लग रहा है कि साइन 45 1/√2 होगा, और कॉस 45 1/√2 होगा, और 1/√2 और 1/√2 जब जुटेगा तो √2 हो जाएगा। जैसे मैक्सिमम मान मिल गया √2, इसका मैक्सिमम मान पूछता तो इतने आंसर हो जाता, लेकिन सवाल कहता है कि बताइए अधिकतम मान क्या होगा 0 और π/2 के बीच, जैसा कि ऑप्शन में दिया है। आपको क्या लग रहा है कि x का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो आप बताइए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान मैक्सिमम कै डिग्री पे होता है, कोई बताएगा। 45 डिग्री पे होता है। 45 डिग्री का मतलब π/4 पर होता है। यहां पर कहिएगा तुम लिख देंगे, देखिए लिख दे रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम मान थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है। आप रखिए ना, इसका मैक्सिमम मान आ गया √2, 45 डिग्री रखिए तो 1/√2 प्लस 1/√2। अब दोनों को जोड़िए, 1/√2 और 1/√2 को जोड़िए, 2/√2, 2/√2 मतलब √2, 45 डिग्री पे होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस π/6 बराबर π/4 हो जाए, नहीं हो जाएगा। x का मान कितना होगा, तो π/4 में से π/6 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो लसा कितना हो जाएगा 12। अब हो जाएगा, देखिए 3 पाई में से 2 पाई घट गया, पाई यानी π/12 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो। ये एंगल सेम है, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, सेम है। थीटा है, थीटा है, पैसे जूम कर लो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। मैक्सिमम मान पूछता है तो √a² प्लस b² यानी √2 आ रहा है। अब सोचना पड़ेगा कि कितना यहाँ पर एंगल रहेगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान √2 होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान मैक्सिमम मान थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है। तो सिंपली यहाँ पर थीटा का मान 45 डिग्री हो गया, π/4 हो गया। अब x प्लस π/6 बराबर π/4, x का मान निकल गया। कुछ समझ में आया। यहां पर अधिकतम मान नहीं निकालना है, कितना एंगल पर अधिकतम मान होगा वो पूछा जा रहा है। x के कौन सी मान पर मैक्सिमम होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। और सब कुशल मंगल है सभी का। ठंडा भी लग रहा है, आप लोग जवान आदमी को ठंडा कैसे लग सकता है।
हम तो बुढ़े हो चले है ना, हमारा उम्र जो है ढल रहा है डाउनफॉल में है आगे बढ़े। अच्छी बात है ना, शादी वादी नहीं करेंगे, आप लोग की सेवा करते रहेंगे है ना हाँ, बहुत लोग चाह रहे हैं, कहा जरूरत है ना, अब लगे रहिए हमारे साथ है ना आगे बढ़े। देखिए सवाल संख्या एक, अगला नेक्स्ट टाइप में सवाल संख्या एक, ध्यान देना इसको। ये हमारा क्वेश्चन है कॉस पावर 4 अल्फा बाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन पावर 4 अल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। सवाल कहता है इसकी वैल्यू कितना होगा, है ना, इसकी वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना। तो देखिए थोड़ा सा माथा लगाना पड़ेगा यहां पर। इधर क्या है जी, ये 1 है, ये 1 है ना, ये 1 है आपका। अब सोचिए 1 बनेगा कैसे, 1 कैसे बनेगा। तो 1 बनाने के लिए जानते हैं क्या करना पड़ेगा आपको अल्फा बराबर बीटा करना पड़ेगा। कैसे, कैसे अल्फा बराबर बीटा करना पड़ेगा और क्यों 1 हो जाएगा। तो देखिए अल्फा बराबर बीटा करने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा, यही सोचना है यहां पर, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। अल्फा बराबर बीटा करने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, और यही कैसे हो रहा है आप बताओ। देखिए ये बीटा की जगह पे हम सपोज अल्फा कर देंगे, ठीक है, और यहाँ बीटा की जगह पे अल्फा कर देंगे। बोलिए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा और ऊपर है कॉस पावर 4 अल्फा, काटेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा बच जाएगा नहीं बच जाएगा। नीचे साइन स्क्वायर अल्फा, ऊपर साइन स्क्वायर अल्फा, काटेंगे तो ऊपर फिर भी साइन स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। अब बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, सेटिस्फाइड किया कि नहीं किया। ये कब किया, जब अल्फा बराबर हम बीटा ले लिए। अल्फा बराबर बीटा होगा तभी तो बीटा की जगह पर अल्फा रख देंगे। तो यहां पर हमने बीटा की जगह पे क्या किया, अल्फा रख दिया, बीटा की जगह पर हमने अल्फा रख दिया। तो देखिए नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा, ऊपर कॉस स्क्वायर अल्फा कट गया, फिर भी कॉस स्क्वायर अल्फा रह गया। साइन स्क्वायर अल्फा नीचे और साइन स्क्वायर अल्फा ऊपर कट गया, फिर भी रह गया। आप बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना, 1 1 1 1। तो ये चीजें सेटिस्फाइड तभी कर रहा है जब अल्फा बराबर बीटा हो, यानी क्लियर कट लिख दिया कि अल्फा बराबर बीटा करने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अब अपने सवाल पे आप आइए, सवाल पे आप आइए। सवाल पूछता क्या है, तो सवाल कहता है कि cos पावर 4 अल्फा प्लस cos पावर 4 बीटा कितना हो। ठीक है, एक एयर पूछ रहा है जी, तो अगर आप बीटा के जगह पर अल्फा कर देते हो, cos पावर 4 अल्फा प्लस cos पावर 4 अल्फा, आपको नहीं लग रहा ये हो जाएगा 2 cos पावर 4 अल्फा, 2 cos पावर 4 अल्फा। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा। cos, देखिए यही चीज जब 2 बार जुटेगा तो 2 cos पावर 4 अल्फा हो जाएगा। आंसर भी तो मिलाना है। देखिए cos पावर 4 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर गुना cos स्क्वायर, तो नहीं आंसर देखिए कहां पे क्या हो सकता है। ए नंबर देखिए 2 cos स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे cos स्क्वायर क्या है, अल्फा है, और अल्फा बीटा बराबर है, तो इस अल्फा की जगह बीटा नहीं लिख देंगे, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे बेसिकली काफी हैवी सवाल है ये, लेकिन बेसिकली करना नहीं है, उतने टाइम में रहता है एग्जाम में। तो यही सोच से इस सवाल को बनाना है कंपटीशन में। ठीक यही चीजें जो है ना आपको सोचना है अगला सवाल में।
आगे बढ़ जाएं, एक बार फिर से रिपीट कर दे। रिपीट क्या करे, अल्फा बराबर बीटा करने पर सेटिस्फाइड कर रहा है, आप चेक भी कर लिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, बस बैठा देना है। यहाँ बीटा की जगह पे अल्फा लिख दिए तो कॉस पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 अल्फा जुड़ जाएगा 2 कॉस पावर 4। इसको हमने तोड़ दिया कॉस स्क्वायर गुणा कॉस स्क्वायर में, लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर और अल्फा की जगह बीटा। ऑप्शन को भी नजर में रखना है, ऑप्शन भी तो कोई ना कोई एक मिलना चाहिए। 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर फिर अल्फा की जगह पे बीटा लिख दिए, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा आपका। साइन का टर्म तो कभी हो नहीं सकता है, प्लस माइनस कुछ आ नहीं रहा है आपका। अगला सवाल देखिए तो 2 नंबर क्या कहता है हमारा, ये भी जो है इसी तरह का सवाल है भाई। देखिए यहां पर सेम चीज है कि चूंकि अल्फा बराबर बीटा, चूंकि अल्फा बराबर बीटा करने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है ना, इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या ही करेगा जी, यही चीज तो ऊपर भी लिखा हुआ था, कर गया था। अब सीधे इस पे हम क्या करेंगे भाई, बैठा देंगे। बोलिए, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे लिख दिया अल्फा, सॉरी कॉस पावर 4 अल्फा और नीचे में कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर यहां पे लिख देंगे साइन पावर 4 अल्फा और नीचे में साइन स्क्वायर अल्फा। कुछ नहीं किया, बस बीटा की जगह पर हमने अल्फा लिख दिया। आप बताइए नीचे पावर 2 गो और ऊपर पावर 4 गो है तो फिर भी कट जाएगा ना, कॉस स्क्वायर अल्फा पावर 2 तो रह जाएगा। साइन स्क्वायर साइन पावर 4 कटेगा, साइन स्क्वायर अल्फा बार में। अब बोलिए जी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना, 1 ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वही सवाल है, बस लास्ट में थोड़ा बदल दिया है, लास्ट में इस तरीके से लिख दिया। तो आप अल्फा बराबर बीटा रखिए ना, बीटा की जगह पे अल्फा कर लीजिए, तो ये यहाँ बीटा की जगह पे अल्फा, ये काटिए तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 होता है। फिर से बोले 90 डिग्री, नाइन्टी डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 90 का मान फिर आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और 1/0 मतलब अनडिफाइंड। पुट जानते हैं कहाँ पे करते हैं, जहां पर हमको डायरेक्ट मान निकालना हो। यहाँ पर 1 दिया हुआ है, पुट करने से कुछ नहीं होगा, वो एंगल यहाँ पे लगेगा जो 1 देगा। कोई जरूरी नहीं कि 90 डिग्री रखने पर 1 दे दे, 45 डिग्री रखने पर दे दे, 60 डिग्री रखने पर दे। जिसमें पूछता है डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितना है, वहां पर वैल्यू पुटिंग हम लोग पुट करते हैं, वैल्यू पुटिंग यूज करते हैं। चलिए टाइप नेचर 2 पे आप आ जाइए सब लोग। देखिए कहता है किसी भी x और y के वास्तविक मान के लिए, ध्यान दीजिएगा सब लोग, किसी भी x और y के वास्तविक मान के लिए समीकरण सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4x/x प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कब संभव है। अरे कब संभव है आप बताओ, तो आप खुद बताइए। सेक स्क्वायर थीटा कब संभव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे ना। आप सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम का सबसे स्टार्टिंग वाला आप चीजें याद करो। मैंने आपको पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 से बड़ा और 1 के बराबर होता है, नहीं 1 से बड़ा और 1 से बराबर होता है। देख लीजिए सेक स्क्वायर, स्क्वायर है, सेक ना है, सेक 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 स्क्वायर सिर्फ 1 से बराबर होगा, नहीं तो बड़ा आपका होगा। मान को क्या करते हैं, बैठा देते हैं। देखिएगा सेक स्क्वायर का मान दिया है 4xy और बटा में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको उधर लेके चल जाइए तो बताइए क्या हो जाएगा, 4xy इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2xy, माइनस 2xy होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy।
देखिए माइनस में गया 4, अब प्लस में 2 है तो -2 हो जाएगा। आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर चला गया इस तरफ, खत्म है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y इस तरफ आ जाएगा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो जाएगा। इसका दो मतलब है, इसका दो मतलब है कि एक तो y x से बड़ा होगा या फिर y x के बराबर होगा। तो सवाल कहता है कि बताइए y x से बड़ा भी है और x y बराबर भी है, एक नन भी आपका है। तो कहता है किसी भी वास्तविक मान के लिए संभव है। क्या संभव है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें दो बातें देखिए, y ग्रेटर देन x जो है संभव नहीं है। ये कैसे लिख दिया आप, आया तो दो गो। देखिए y ग्रेटर देन x संभव नहीं है और y बराबर x से संभव है। y बराबर x संभव है तो ये आंसर हो जाएगा। ये कैसे, देखिए मैं चेक करके दिखा दे रहा हूं आपको मैं चेक करके दिखा दे रहा हूं। y ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x, आप y की वैल्यू बड़ा लीजिए, x की वैल्यू आप छोटा लीजिए। y की वैल्यू बड़ा और x का मान छोटा, आप लेके जरा चेक कर लो। y का मान बड़ा और x का मान छोटा, तो y का मान 2 ले लीजिए और x का मान 1 ले लीजिए। क्या अगर ये सेटिस्फाइड करता तो फिर ये चीजें वहां करेगा। रख के देखिए, बोलिए कितना हो जाएगा, ये ऊपर 8 हो जाएगा। अरे y का मान 2, x का मान 1, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। नीचे 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 8/9। आपको क्या लग रहा है, 8/9 आ गया सेक स्क्वायर का मान, जिसका मान 0 पॉइंट समथिंग होता है। मतलब क्या है, 8/9 1 से छोटा है, ये 1 से क्या है, छोटा है। तो सेक स्क्वायर का मान 1 से छोटा आ गया। जबकि आप सारे विद्यार्थी को पता है कि सेक स्क्वायर का मान 1 के बराबर हो सकता है, नहीं तो बड़ा होगा, कभी छोटा होने का तो चांस ही नहीं है। तो इसी आधार पर क्या हो गया, ये छट गया आपका। जहां तक y बराबर x की बात है तो अब ले लो बराबर कुछ भी, y बराबर 2, x बराबर भी 2 ही बराबर लेना है। देखिए तो क्या होगा, 4 दूना 8 दूना 16, ऊपर 16 और नीचे 2 2 4 का स्क्वायर, तो 16 16 कट के 1, क्या 1 हो नहीं सकता है, 1 के बराबर तो हो ही सकता है। कोई भी लीजिए सेटिस्फाइड कर जाएगा, बराबर लीजिएगा सेटिस्फाइड कर जाएगा, और y बड़ा लीजिएगा x से सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसलिए ग्रेटर वाला छट गया और इक्वल वाला आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। बोलिए y बराबर, ये कैसे हुआ, स्क्वायर इधर जाके खत्म हो गया। इधर जो माइनस में y था ना, इधर किस में आएगा, प्लस में। बराबर के साथ जो नियम लगता है ना, माइनस वाला प्लस में, प्लस में, वही ग्रेटर लेस के साथ भी लगता है। कि पावर 2 खत्म हो गया इधर आकर के, और माइनस में जब था इधर प्लस में आ गया, तो क्या हो गया, प्लस में आया तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x हो गया। नहीं, माइनस में जो y है इधर प्लस में आ गया, ग्रेटर इक्वल टू x हो गया। तो ये चीज की जानकारी आप सभी को होना चाहिए। वी नो, हम लोग जानते हैं। आप देखिए कॉपी पलट के देख लीजिए, मैंने ये चीज आपको लिखाया है। अब इसका जो मान दिया हमने बैठा दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, सॉल्व किए, तो आ गया y ग्रेटर देन इक्वल टू x। y ग्रेटर देन x पर इस सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। जैसे y का मान बढ़ लेते हैं, x का मान छोड़ लेते हैं, बैठा दिए तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जबकि इसका मान 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, तो छट गया। y बराबर जब x लिए तो सेटिस्फाइड कर गया, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कुछ पूछना है बोलिएगा, थोड़ा कमेंट दिखाइएगा। चलो, कोई डाउट है किसी को, बोलिए। नहीं होता ना, y बराबर x से होगा, यहां पर y बराबर x ही होगा कि ग्रेटर वाला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है।
अगर मान लेते हैं एक ऑप्शन में y ग्रेटर और इक्वल टू x रहा तो इसको भी नहीं मारते, मारते इसी को। ये तो हमको रिलेशन मिला, अब इसमें देखना है कि कौन सही जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अगला सवाल है। चलिए भाई देखिएगा और बताइए साथ साथ कि यहां पर कुछ एंगल है कि कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू इतना दिया है, अगर x के पूर्णांकीय मानों की संख्या कितना है। एक बात बताइए जी, एक बात बताइए सब लोग, हम्म 0 डिग्री के बराबर, एक बात बताइए, एक बात बताइए कि साइन थीटा का मान क्या होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू +1 लिख सकते हैं। हो गया। ई कैसे, तो देखिए सवाल में क्लियर कर देगी, एंगल जो है ना आपको 0 लेना है, 90 लेना है, नहीं तो इसको बीच में लेना है। एक बात बताइए, अगर हम 0 डिग्री ऐसे देखिए, साइन का तो रेंज होता है -1 से +1 होता है। साइन थीटा का जो रेंज रहता है वो -1 से +1 होता है। बट एक कंडीशन भी तो लगा रखा है ना कि एंगल आपको लेना है 0 और 90 के बीच में ही लेना है। तो 0 और 90 के बीच में कभी साइन निगेटिव नहीं होता है। क्या लग रहा है आपको, 0 और 90 के बीच साइन कभी निगेटिव होता है क्या? कभी नहीं होता है। 0 90 के बीच में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। पहला चतुर्थांश में सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हाँ, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां पर बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात है आपका। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी माइनस में नहीं होता है। तो कहोगे सर -1 से +1 क्यों नहीं लिखे? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए। और 0 से 90 क्यों लिखे? तो बोलिए साइन 0 का मान, सबसे छोटा एंगल 0 है तो उस पर मान 0 होता है, और सबसे बड़ा 90 पर मान 1 होता है। ऐसे भी साइन का मान 1 से ज्यादा होता ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो याद रखना साइन थीटा का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। अब देखिए साइन थीटा का जो मान दिया बीच में बैठा देंगे ऐसे ऐसे, सब लोग ध्यान दीजिए। 4x - 3/9 हो जाएगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू +1। ठीक है। अब इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीजें, इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल बात है सॉल्व करना। देखिए धीरे धीरे आपको पता है कहां तक पहुंचना है, x तक पहुंचना है, क्योंकि सवाल में कह रहा है x का पूर्णांकीय मान क्या वो होगा, x पर पहुंचना है। तो धीरे धीरे को हटाते चलिए। देखिए ये 9 है ना, यहाँ पर बटा में क्या है 9 है। पता है क्या करेंगे, 9 से यहाँ गुणा कर देंगे, 9 से यहाँ गुणा कर देंगे, और 9 से पता है यहाँ पे गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये 9 खत्म। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 ग्रेटर और इक्वल टू 4x - 3 प्लस का 9 हो गया। ठीक है। इसके बाद जरा आप ध्यान दीजिए सब लोग। अब धीरे धीरे हमको x तक पहुंच जाना है। बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, -3। क्या लिखा है भाई, -3। -3 है तो पता है क्या करेंगे, +3 यहाँ, +3 यहाँ, और +3 यहाँ। तो बताइए ये +3 -3 खत्म। अब कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर 4x, और यहाँ पे 12। लग रहा है कि धीरे धीरे x की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं। अब बताइए यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है, 4। तो 4 से इसे भाग दे देंगे, 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ, 4 से 4 खत्म हो गया। तो बताइए x का मान क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 3/4 मतलब 0.75, और लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है। तो ये चीजें हमको मिल गया। अब कोई गए x का संभव मान क्या हो सकता है, x का संभव मान क्या हो सकता है। आप जरा देखिए 0.75 से बराबर और बड़ा है, और 3 से बराबर और छोटा है। तो सोचिए x का कौन कौन पूर्णांकीय मान, पूर्णांक मतलब इंटीजर में, पॉइंट वाला नहीं लेना है,
तो बताइए 0.75 के बाद इंटीजर कौन होता है? 1 होता है। और फिर 1 के बाद कौन होता है? 2 होता है। और 2 के बाद 3। क्या 4 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो इसका मतलब x का जो पूर्णांकीय मान हो सकता है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो सवाल करें कि x के पूर्णांकीय मानों की संख्या कितना है। सवाल करें x के पूर्णांकीय मानों की संख्या कितना है, तो मानों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 2 3। x का 3 गो मान संभव है, 1 2 3। अगर मान लेते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, जैसे एक सवाल और पूछा जिसमें ये चीजें नहीं लिखा हुआ है, ये चीजें नहीं लिखा हुआ है, तो वैसी स्थिति में फिर यहां पर क्या लिखेंगे हम? -1 ले लेंगे। क्योंकि जब ये चीजें नहीं लिखा है मतलब एंगल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहीं पर होना चाहिए, बस कुछ होना चाहिए। तो जब कुछ भी हो तो वैसी स्थिति में साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगा रखा है कि थीटा का मान 0 और 90 के बीच में ही होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी साइन नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए क्या लेंगे? 0 से लेकर के 1 तक लेंगे। और ऐसी स्थिति में क्या गो आ गया? 3 गो आपका आ गया। -1 से 1 लेते तो 5 गो आपका आता। -1 0 +1 +2 +3। नोट करिए, एक बार फिर से रिपीट करके आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। सवाल कह रहे x के पूर्णांकीय मानों की संख्या, ये नहीं पूछ रहे कौन कौन, कह रहे कय गो, कै संभव माना गया 1 2 3, कय गो पूछ रहा है, नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। और लिख दिए 1 2 3। यहाँ पे पूर्णांक लगा हुआ है ना, x के पूर्णांकीय मान, पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर, 3/4 को इंटीजर नहीं कहते, ठीक है। क्या लिखा हम? पूर्णांकीय मान, इंटीग्रल वैल्यू। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं जी। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर कंडीशन में आप एंगल को देखिए, तो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान जो हो सकता है कभी माइनस में नहीं हो सकता है। इसलिए अगर किसी के मन में ये चल रहा है कि सर ये -1 से +1 होगा, तो ये संभव नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रहता तो फिर मिनिमम -1 मैक्सिमम +1, वैसे इसमें 5 आंसर आता है, वो भी सवाल पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री पे मान कितना? 0, और 90 डिग्री पे मान कितना? 1। इसका मतलब साइन का मिनिमम मान 0 होगा और मैक्सिमम मान 1 होगा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो। अब इसी को सॉल्व कर दिए, हमको x तक पहुंचना है, साइन थीटा का मान बैठा दिए 4x - 3/9। अब देखिए धीरे धीरे x तक पहुंचे, बटा में 9 था तो गुना में 9 कर दिया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ऐसे ही होता है ग्रेटर लेस का, यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा, ऑटोमेटिक भाग वाला कट गया। तो बताइए 0 × 9 कितना हो जाएगा? 0 और 9 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद अब -3 को छांटना है, तो प्लस का 3 यहाँ भी, प्लस का 3 यहाँ भी, प्लस का 3 यहाँ भी, +3 -3 खत्म, सिर्फ 4x हो गया, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ 9 3 12 हो गया आपका। फिर अब 4 को हटाना है, तो 4 से यहाँ भी भाग, यहाँ भी भाग, यहाँ भी भाग, क्या हो गया? 3/4 मतलब 0.75, फिर यहाँ पर x और यहाँ पर 3 हो गया। अब सोचिए कि x का मान पूर्णांक में कै गो होगा? पूर्णांकीय मान कै गो होगा यहाँ से यहाँ तक? तो ये पूर्णांक थोड़ी नहीं है कि इसको लेंगे, है ना। तो इसके बाद पूर्णांक होता है 1, 0.75 के बाद पूर्णांक होता है 1, फिर होता है 2 और फिर होता है 3। 3 तक ले सकते हैं, बराबर का सिंबल लगा हुआ है यहाँ, 3 से छोटा नहीं, आप 3 तक ले सकते हैं।
तो x का संभव मान हो गया 1 2 3। सवाल करेंगे x के पूर्णांकीय मानों की संख्या कितना है, कई गो x का इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है, कई गो है, 3 गो, तो आंसर 3 हो जाएगा। बढ़े आगे। तो ये चीज इस सवाल में सोचना था आप सभी को। देखिए भाई यहां पर ये 2 सवाल है और एक ही पैटर्न का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नया सवाल है, बहुत पुराना नहीं है, 2-3 साल पहले की सवाल आपका है, मतलब 2-3 साल पहले से पूछ रहा है, अभी भी पूछा गया, इस साल भी आपका सवाल बना है इसी पैटर्न पर आपका, मतलब बहुत घिसा पिटा हुआ सवाल नहीं है, ध्यान रखना है। देखिए भाई आप बताइए क्या लिखा है यहां पर, साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू कितना 1। बताइए इसको आप उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, क्या इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, कह सकते हैं, मतलब हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लो इसके बाद साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए भाई ई क्या कर रहा है, ई कह रहा है कि कॉस का दुगुना पावर बराबर है साइन के आधे पावर के, कॉस के पावर 2 है तो साइन के पावर कितना है 1 है, ये कहना चाह रहा है कि कॉस का दुगुना पावर बराबर है साइन के आधे पावर के, कॉस का दुगुना पावर बराबर है साइन के आधे पावर के। तो क्या यहां पर आपको नहीं लग रहा कि कॉस का सारा कुछ न कुछ बड़ा बड़ा पावर है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम लिख सकते साइन का आधा पावर तो साइन के पावर 6 थीटा, अरे आधा पावर कॉस का दुगुना पावर बराबर है साइन के आधे पावर के, 2 है तो 1 है तो वैसे ही 12 है तो यहाँ 6 होगा, और प्लस में 3 साइन के पावर 5 थीटा और प्लस में 3 साइन के पावर 4 थीटा और प्लस में साइन के पावर क्यू थीटा, यही ना है, माइनस का 1 है। अब देखिए इतना जो है ना, इतना जो है ये जो है ना ये फॉर्मूला है जी, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यू है माइनस का, जितना ये कोष्ट में के अंदर में दिख रहा है ना ये फॉर्मूला है। देखिए इस साइन स्क्वायर का होल क्यू है तो 6 पावर, आई साइन का क्यू है, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है जी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला अलजेब्रिक सूत्र मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और उसी पर ये चीज सेट हो रहा है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर 3ab को कॉमन कर लेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3ab को कॉमन कर लेंगे तो इंटू में ए प्लस बी हो जाएगा, वो भी चलेगा आपका, वो भी चलेगा, लेकिन आपको देखना है कि है किस रूप में है। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आपका। तो याद रखना कि ऐसा सवाल में यही फॉर्मूला पर चीजें सेट हो जाता है। अब बोलिए इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया है, आप देख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्वेश्चन में कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 बैठा दिए, 1 का क्यू और -1, आंसर कितना 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझे, मामला यहां पर ई है। समझ में आया, साइन स्क्वायर को हम उधर लेके चले गए, साइन स्क्वायर को हम उधर लेके चले गए तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसको हम कॉस स्क्वायर थीटा कह देंगे। अब इसका अर्थ ये हो गया कि कॉस का दुगुना पावर साइन के आधे पावर के बराबर है, तो साइन कॉस का पावर 12 जरूर है लेकिन उसके जगह पे हम साइन पावर 6 थीटा कहेंगे, कॉस के पावर 10 जरूर है लेकिन साइन के पावर 5 कहेंगे, कॉस के पावर 8 जरूर है लेकिन साइन के पावर 4 कहेंगे,
और कॉस के पावर 6 जरूर है, लेकिन साइन के पावर 3 कहेंगे। -1 जो है उसको उधर आप साइड कर दो। जो आपको छोटी कोष्ट के अंदर में इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है वो साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल के ऊपर सेट हो जाएगा वो। अब क्वेश्चन में साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा का मान 1 दे रखा है, 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे 1 -1 आंसर 0। समझ में आया बात? नहीं आया? आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी ऐसा ही है। अगला सवाल का भी आंसर कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा। यहां से यहां तक होगा 1, अब पीछे में लगा रखा है -1, तो 1 -1 0 हो जाएगा। चलिए तो बना लीजिएगा अगला सवाल, है ना? 0 इसका आंसर होगा। बस सेम क्वेश्चन है, उल्टा है। पिछले में साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 दे के कॉस में पूछा था, इस बार कॉस प्लस कॉस स्क्वायर दे के साइन में पूछ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही होगा। सॉरी, ये देखिएगा जी यहां पर। और कितना सवाल रह गया है? अच्छा, अभी 9 सवाल है। हाँ, यहां से आगे हम कल ही क्लास में देखें, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेट हो जाएगा। इधर 9 सवाल जो है सब में थोड़ा माथा लगाना है, मिसलेनियस टाइप का। इधर ये भी सवाल आपका है, ठीक है? बाकी आज की सेवा यहीं तक, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। जल्दी से निकलिए आप लोग जी। आज से